Welcome to my dear students in extra English class. Today I am going to teach the students of class 9 CBSE. The name of the book is Beehive. The name of the book is Beehive and it is the textbook. And this is the first chapter of that very book. And the name of the chapter is The Fun They Had. The name of the chapter is The Fun They Had. This chapter has been written by Isaac Asimov. This chapter or this lesson has been written by Isaac Asimov. He was an American writer and he was the writer of high waters. बड़े ही उच्च तबके के राइटर थे और he was a writer of science but he has written the literature. साइंस के राइटर रहने के बावजूद भी उन्होंने लिटरेचर लिखा है. अब इस लिटरेचर में उन्होंने क्या कहना चाहा है, उनका मुख्य ध्येय क्या है कहने का, तो वो हम बताने जा रहे हैं. अब देखिए कि द फन दे हैड, मतलब कि फन मीन्स होता है मजाक. जो बातें अच्छी लगती हैं, इंटरटेनिंग होती हैं, उसे फन कहते हैं, यानी मजाकिया. और दे हैड, उन लोगों के लिए मजाक की बातें कौन सी थी, इस पर ही राइटर ने जोर डाला है. तो अब इसमें देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. There are 4 characters in this story. First is Margie. Who is 11 years old girl. Second character is Tommy. Tommy is 13 years old. I am writing down the names. Margie. Second was Tommy. 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 Third was county teacher. और फोर्थ मार्गीज मदर. तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के. एक मार्गी है, दूसरा टॉमी है. मार्गी एक लड़की है, 11 साल की है. टॉमी 13 साल का लड़का है. काउंटी टीचर एक टीचर हैं और मार्गीज मदर है. ये 4 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के. और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि मैंने जब किसी भी चैप्टर की शुरुआत की है तो ये बताया है कि कोई भी जो चैप्टर है तो उसको आसानी से आप समझिए, इसके लिए मैंने उसको कुछ पॉइंट्स में बांट दिए हैं. अब पॉइंट्स की तरफ ध्यान दीजिए कि कौन कौन पॉइंट्स हैं, और इस पॉइंट्स को यदि आप रखिएगा, याद रखिएगा, मेमोरी में रखिएगा, तो फिर क्या है कि खुद ब खुद आप उस पर डील कर सकते हैं. 2 4 5 लाइनें लिख सकते हैं और वो स्टोरी फिर आप आराम से लिख देंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है मार्गीज डायरी एंट्री. अब डायरी एंट्री क्या होता है? डायरी एंट्री के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो शिक्षा प्रेमी होते हैं, वो डायरी एंट्री लिखते हैं. डायरी में एंट्री करते हैं, यानी अपने दिन का जो रूटीन होता है उसको डायरी में लिखते हैं. और वो रात में 10 बजे के बाद ही लिखा जाता है, ऐसा ही नियम है. क्योंकि कोई भी आदमी घर का सारा काम करके फारिग होकर के 10 तो कम से कम बज ही जाते हैं. और जो बड़े लोग होते हैं तो उनका और टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, 11 बजे के बाद भी. लेकिन 10 बजे के पहले डायरी एंट्री लिखने का नियम नहीं है. तो डायरी में क्या होता है कि बड़े लोग या तो अपने दिन के जो कुछ उन्होंने किया उसके बारे में लिखते हैं, या किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में लिखते हैं, या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में लिखते हैं, या किसी इंपॉर्टेंट लोगों से मिलना होता है उसके बारे में डायरी में वो एंट्री करते हैं. उसी का नाम है डायरी एंट्री. अब देखिए फिर दूसरा पॉइंट क्या है, फीलिंग अबाउट द बुक. अब बुक के बारे में फीलिंग क्या है दोनों बच्चे का, यानी मार्गी का और टॉमी का, उसको भी मैं बताऊंगा. फिर अराइवल ऑफ काउंटी इंस्पेक्टर. और काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, कौन है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा. साथ ही साथ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये भी बताऊंगा. और फिफ्थ पॉइंट है मार्गीज स्कूल रूम. और ये 6th पॉइंट है आपको मार्गी बीइंग नॉस्टैल्जिक.
अब नॉस्टैल्जिक क्या होता है? नॉस्टैल्जिक मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब पास्ट मेमोरी में चला जाता है, उसके बारे में डीप थिंकिंग करता है, तो उसको नॉस्टैल्जिक कहते हैं। ए पर्सन हु गोज इनटू द पास्ट मेमोरी एंड थिंक्स डीपली, मतलब वह व्यक्ति जो पास्ट मेमोरी में जा कर के डीपली थिंक करता है, उसको नॉस्टैल्जिक कहते हैं। अब एक एक करके हम पॉइंट्स को डील करें और ये बतावें कि कैसे पॉइंट्स क्या है नहीं है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी ये स्टोरी। अब इस स्टोरी के बारे में मैं फिर ये बता रहा हूँ, शुरुआत ये करता हूँ कि दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय द फेमस राइटर, बाय द फेमस अमेरिकन राइटर नेम्ड इसाक एसिमोव। ये इसाक है, आइजक नहीं है, इसाक एसिमोव। आइजक जैसे न्यूटन आइजक के साथ लगता है, ISSAC आइजक होता है, और ये इसाक है, तो इसाक एसिमोव ही इसको पढ़ेंगे। अब क्या है कि नाउ आई बिगिन द स्टोरी। द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय द अमेरिकन राइटर एंड he has tried to make us understand the future pattern of study, future pattern of study, मतलब कि राइटर ने प्रेजेंट में कहानी लिखी है। द राइटर हैज़ रिटन द स्टोरी बट ही हैज़ टेकन दैट वेरी स्टोरी इन द फ्यूचर एंड द डेट हैज़ बीन रिटन एज 21 May 2057। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये क्या है। इस स्टोरी को समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि इस स्टोरी जो है कि का क्या मीनिंग है, क्या कहा जाता है। तो इस स्टोरी को यह मान के समझिए कि जो भी स्टोरी राइटर ने लिखी है वह फ्यूचर में, यानी आज से 137 वर्ष बाद जो घटना घटेगी उसके बारे में। और घटना का मतलब कि सारे दुनिया के सारे घटना क्रम से नहीं है, बल्कि उस घटना से है जो कि हमारे पढ़ाई लिखाई के माध्यम में, यानी स्टडी पैटर्न हमारा कैसे चेंज हो जाएगा, और उसी फ्यूचर को जो 137 साल बाद होगा उसको वर्तमान मानते हुए राइटर ने उस पर जोर डाला है। अब क्या है कि अब चले आइए, मतलब कि 2157 में सभी कोई चले जाइए। एट दैट टाइम देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड मार्गी एंड सी वॉज ओनली 11 years old। 11 वर्ष की थी। एंड सी हैड ए हैबिट टू राइट द डायरी एंट्री, एंड इन हर डायरी एंट्री सी रोट एंड द डेट हैड बीन मेंशन्ड एज 21 May 2157। According to the diary of Margie, the date has been given। तो अब इस डेट में वो क्या कहती है, उस डेट में वो क्या करना चाहती है। फर्स्ट देखिए, मैगीज डायरी एंट्री। अब वो डायरी एंट्री में क्या चर्चा करती है कि सी रोट इन हर डायरी एंट्री दैट Tommy got a book। Tommy got a book and it was a real book। टॉमी ने एक पुस्तक प्राप्त की and that was a real book। And as soon as Tommy saw the book, he became surprised, he became astonished to see the book because he had never seen any book in his life and the book seemed to be unique। और उसके लिए बुक कैसा लगा, बिल्कुल यूनिक चीज़ जैसा लगा, क्योंकि उस समय का क्या, यानी वो फ्यूचर, यानी 2157 को फिर याद कीजिए कि एट दैट टाइम देयर वाज नो स्कूल एंड द पैटर्न ऑफ द एजुकेशन और द स्टडी विल बी टोटली चेंज्ड। एंड एज सुन एज टॉमी सॉ द बुक ही सॉ द लेटर्स एंड द लेटर्स वर नॉट मूविंग जस्ट लाइक लेटर्स वर डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो जिस तरह से लेटर आता था, जिस तरह से वे लोग पढ़ते थे, उस तरह का लेटर नहीं था, बल्कि स्टेगनेंट फिक्स्ड लेटर था उसमें दिया हुआ उस किताब में। एंड द पेजेज ऑफ द बुक हैड बिकम येलो, बुक
की जो पेजेस थी वो येलो हो गई थी, एंड इट सीम्ड दैट दैट बुक हैड बीन रिटन बाय द ग्रैंडफादर ऑफ टॉमी व्हेन ही वाज ओनली ए स्टूडेंट। मतलब ये उस समय की बुक थी, अनुमान लगाया कि ये उस समय की बुक थी जिस समय कि टॉमी के ग्रैंडफादर ने उस बुक को पढ़ा होगा, और ये बिल्कुल जो था कि बुक जो थी अच्छे हालत में नहीं थी, क्योंकि अब अभी से 157 यानी 137 ईयर्स के बाद जो होगा कोई बुक यदि अभी की बुक मिले तो वो बुक तो सचमुच में मतलब वो काम के लायक उतनी नहीं रहेगी। अब जो था कि टॉमी ने उस बुक को प्राप्त किया, टॉमी गॉट, और कहाँ से प्राप्त किया, टॉमी गॉट दैट वेरी बुक फ्रॉम अटायर। अटायर मीन्स अटारी, अटारी मीन्स छज्जा, छज्जे पर से उन्होंने उस पुस्तक को लिया और उस पुस्तक को वो देखने लगे। तो अब देखने लगे, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब देखिए फीलिंग अबाउट द बुक। अब उसने टॉमी गॉट द बुक एंड ही स्टार्टेड वॉचिंग द बुक। उसने बुक को वॉच करना शुरू किया। ही बिकेम वेरी सरप्राइज बिकॉज ही हैड नेवर सीन सच टाइप ऑफ बुक इन हिज लाइफ। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, टॉमी डिस्कस्ड अबाउट दैट बुक, टॉमी डिस्कस्ड अबाउट दैट बुक टू विथ मैरी। मैरी के साथ उसने उस किताब के बारे में डिस्कस किया कि ये किताब देखो, सी द बुक, आई है already seen that book because this book is unique, very unique also, and Margie also saw the book and she became also surprised to see the pages of the books because she also had never seen such type of book in her life, that's why she became also surprised। तो अब क्या था कि वो कि समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या है, इसका क्या, लेकिन बुक किस बारे में था, द बुक वॉज अबाउट द स्कूल, बुक स्कूल के बारे में ही था। एंड all the description had been given in the book, what was the form of the school, how many about the teachers, about the classroom, about the library, about the other musical hall etc। मतलब इन सारे चीज़ों के बारे में वो बुक में दिया गया था। अब जो था कि ये स्थिति क्या थी कि उस समय ये मैगी और टॉमी दोनों जो थे क्या थे, वो बिल्कुल फ्यूचर में थे। और ये क्या है, राइटर का एक इमेजिनेशन है कि ऐसा हो सकता है, ये कम्प्लीटली नहीं कहा जा सकता है ऐसा ही होगा, ये तो इमेजिनेशन है राइटर का, ईसाक एसिमोव का, कि 137 वर्ष बाद जो कि हमारे स्कूल का पैटर्न क्या होगा, हमारा स्टडी पैटर्न क्या होगा। तो अब क्या था उस समय, एट दैट टाइम मार्गी एंड टॉमी both were the students and they both were taught through the mechanical teacher। मैकेनिकल टीचर के द्वारा पढ़ाए जाते थे। और who was mechanical teacher? मैकेनिकल टीचर was not the alive person, वो जिंदा व्यक्ति नहीं था जैसे कि अभी स्कूलों में पढ़ाया जाता था। मैकेनिकल टीचर was a teacher who was feed in the computer screen, and when the computer was displayed, when the computer screen was displayed, a teacher came and he used to teach the lessons whatever he wanted to teach, what was according to the routine. That very teacher according to the class, and the time was fixed। At fixed time every student had to come before the computer and he would have started the computer and he would get the teacher, mechanical teacher। But during some days Margie was very upset, because she was being taught geography by a mechanical teacher। Every day mechanical teacher gave a lot of homework to do, and Margie found herself unable to solve the questions and she was getting bad and worse mark also, that's why she became upset। She narrated all the matter to her mother। ऐसा इसलिए था कि वो उसकी her mother was very careful and she watched each and every action एंड एक्टिविटी ऑफ दैट गर्ल। उसकी माँ जो थी बहुत ही केयरफुल थी और वह उसके हर एक्टिविटी को देखती थी, कैसे पढ़ाई करती है, कब पढ़ाई करती है, क्या दिक्कत है।
तो उसने बताया, मार्गी ने अपनी माँ को, कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस बैड हो रहा है। तो अब उसकी मदर ने सोचा, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो तो अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, उसके बेटर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बेटर प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं। यही बात उसके साथ भी हुई। और उसकी माँ ने क्या किया कि उसने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया, जो कि थर्ड अराइवल ऑफ काउंटी इंस्पेक्टर, मैगी की जो मदर थी उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। काउंटी इंस्पेक्टर केम एंड ही वॉज ए शॉर्ट स्टैचर्ड, मतलब छोटे कद का व्यक्ति था। एंड ही वॉज पल्पी बट हिज फेस वॉज रेड, बट हिज नेचर वॉज वेरी गुड। ही केम एंड ही listened, heard the problem of Margie. Margie told the problem. He started the computer and he saw that one slot through which Margie was taught geography, the slot through which Margie was taught geography was running very fast. उसने क्या देखा कि मार्गी जिस पर की ज्योग्राफी पढ़ रही थी तो वो स्लॉट बड़ी तेजी से चल रहा था। That's why county teacher adjusted that very slot and he slowed down the slot. उसने उस स्लॉट को स्लो डाउन कर दिया एंड अकॉर्डिंग टू क्लास कर दिया, जिसके चलते कि वो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। देन काउंटी इंस्पेक्टर सेड टू द मदर ऑफ मार्गी that there was not much problem, and he also told that he had solved that very problem by slowing down the screen of the computer or by slowing down the slot. Margie wanted to get rid of that very mechanical teacher because she had become fed up with the mechanical teacher, but the slot was adjusted according to her time and it became right. That was same case with Tommy. Tommy's history slot was not showing any picture and Tommy wanted to correct that very slot, and it was found out that some error was found in the computer. That's why it was sent to correct the computer and to make the correction in that very slot. तो टॉमी के साथ भी यही बात हुई थी कि उसके स्लॉट में गड़बड़ी आई थी। तो मार्गी भी वही चाहती थी कि एक महीने कम से कम उसको फुर्सत मिली तो हमारा भी जो ये है ये स्लॉट ठीक नहीं होगा, तो अच्छी बात है, मैकेनिकल टीचर से पढ़ना नहीं चाहती थी। अब देखिए कि क्या होता है कि चीज़ें जो भी आधुनिक होती हैं, जो भी मॉडर्न होती हैं, उसके फ़ायदे तो बहुत सारे होते हैं और उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो ये क्या थी कि ये थोड़ा फेडअप हो गई थी, ये नहीं चाहती थी कि उससे मैकेनिकल टीचर से पढ़ना, लेकिन नाउ शी वाज फोर्स्ड टू स्टडी टू गेट द मटेरियल्स फ्रॉम ये जो टीचर था मैकेनिकल टीचर से ही उसको पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। अब जो क्या हुआ कि ये इसके साथ जो था कि अब काउंटी टीचर ने उसे सारी बात बता दी, उसकी माँ ने भी समझ लिया। हर मदर ऑल्सो अंडरस्टूड द मैटर एंड शी ऑल्सो अंडरस्टूड इन विच वे द कंप्यूटर वॉज करेक्टेड एंड इट्स स्लॉट वॉज स्लोड डाउन एंड नाउ इट टुक द करेक्ट फॉर्म। अब करेक्ट फॉर्म हो गया था। अब फिर क्या था कि उसके बाद अब ओल्ड काइंड ऑफ ये जो था ओल्ड काइंड ऑफ बुक, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है कि अब है कि अब ये दोनों जो हैं कि आपस में फिर बुक को लेते हैं, बुक को लेकर के क्या करते हैं, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि ये बुक कैसी है। टॉमी भी डिस्कस करता है, टॉमी डिस्कस द बुक, मार्गी ऑल्सो डिस्कस द बुक एंड दे फाउंड दैट द बुक वॉज interesting because the school in the school's teacher there were human teachers and they used to teach the students and there was harmony among the teachers and the students and the teachers had feeling also and they had affection also
तो ये सारी बातें जब उन लोगों ने देखा समझा तो उस बुक के माध्यम से ऐसा लगने लगा कि ये बुक भी जो है ये अच्छी चीज़ है। लेकिन तब तक में क्या हो गया था, वो लोग बुक पर दे वर डिस्कसिंग द बुक एट द सेम टाइम द टाइम केम टू वॉच द कंप्यूटर। अब समय आ गया था दोनों का, मार्गी का और टॉमी का, दोनों का समय आ गया था कि कंप्यूटर के थ्रू वो स्टडी करें। दैट्स वाई दे स्टॉप टू सी द बुक, दे स्टॉप डिस्कसिंग द बुक एंड दे केम टू गेट स्टडी। तो वो स्टडी करने के लिए अपने अपने कंप्यूटर पर आ गए। अब ये जो मार्गी जो थी, मार्गी का क्या था कि मार्गी का कंप्यूटर रूम यानी स्टडी रूम जो था नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के जस्ट बगल में उसका ये कंप्यूटर रूम था। एंड एट द फिक्स टाइम द कंप्यूटर वॉज स्टार्टेड एंड द सीन केम एंड द टीचर, मैकेनिकल टीचर केम एंड ही यूज टू टीच वॉट एवर was according to the routine, and he also gave the homework to do the students, and every day it was duty of Margie and Tommy and so many students who were getting education through the computers. And it was the fixed time also, only 2 days, Saturday and Sunday, 2 days remain closed, but on the event of all the festivals they had to attend the classes। अब सभी फेस्टिवल पर भी उन लोगों को क्लास अटेंड करना पड़ता था, क्योंकि ये कंप्यूटर तो वो तो आदमी तो आता नहीं था, बल्कि मैकेनिकल टीचर के आते थे। वो फिट क्या हुआ था, एवरी होमवर्क वाज फिट एंड देयर वाज ए स्लॉट फॉर गिविंग आंसर्स फॉर होमवर्क ऑल्सो, एंड व्हेन द होमवर्क और आंसर्स वर गिवन टू द फिक्स्ड स्लॉट, द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में मैकेनिकल टीचर जो था उसको कैलकुलेट करके उसको मार्क्स दे देता था, स्टूडेंट्स जो था उसको मार्क्स प्राप्त हो जाता था। तो इस तरह की बात थी। तो अब क्या था कि मैगी का स्कूल रूम कैसा था ये हमने बता दिया कि मैगी जो थी वो उसके बगल में जो था वो स्कूल रूम था और वो उस स्कूल रूम में ही जा कर के पढ़ती थी। अब क्या था कि अब एक दिन वो पढ़ रही थी, अर्थमेटिक का क्लास चल रहा था। शी वॉज टेकिंग द क्लास ऑफ अर्थमेटिक एंड एडिशन ऑफ फ्रैक्शन वॉज बीइंग टॉट, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन वॉज बीइंग टॉट एंड मैगी वॉज इंटरेस्टिंग एंड शी वॉज टेकिंग द क्लासेस एंड आफ्टर दैट she gave the homework she was given homework and she also gave the homework answers also. It means that it was being done, the work was being done usually as it was done before the day। जिस तरह से पहले दिन के और सब दिन के बनिस्पत दिया जाता था उसी तरह से मैगी को मैंने होमवर्क दिया गया, उसने पूरा किया और उसके बाद वो आगे की बात बढ़ी। अब जो है कि फिर आगे की बात होती है इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, लेकिन मैगी जो थी वो अपने आप नॉस्टैल्जिक में वो चली गई, मैगी बीइंग नॉस्टैल्जिक। अब मैगी जो थी वो पास्ट मेमोरी में चली गई, उन्होंने अपने स्टडी को देखा था, वो पढ़ी थी। सी वॉज द स्टूडेंट्स ऑफ मॉडर्न एरा, सी और मार्गी, टॉमी एंड सो मेनी स्टूडेंट्स वर द स्टूडेंट्स ऑफ मॉडर्न एरा। वे लोग सारे जो थे आधुनिक युग के विद्यार्थी थे। और क्या था कि कभी कभी अपसेट भी हो जाते थे क्योंकि उनके साथ कोई बच्चे नहीं रहते थे, अकेले ईच एंड एवरी स्टूडेंट वॉच द कंप्यूटर एंड ही और सी हैड टू डू द होमवर्क एवरी डे। बट अब क्या था कि उसने जो मार्गी ने जो देखा था उस बुक में पढ़ा था, सी हैड गॉट मैनी न्यू थिंग्स फ्रॉम द बुक एंड सी बिकेम नॉस्टैल्जिक, मतलब कि वो अब पास्ट मेमोरी में चली गई। सी वेंट इनटू द पास्ट मेमोरी एंड सी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल के बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि ओल्ड स्कूल जो हुआ करते थे आज से बहुत पहले, यानी जो कि फ्यूचर में होगा,
वो हमारे लिए इमेजिनेशन है। लेकिन वो लड़की मार्गी और टॉमी जो थे वो फ्यूचर में पहुंच चुके थे, 2157 में वो थे, और पीछे का समय जो था उसके लिए एक इमेजिनेशन जैसा लग रहा था। Margie went into the imagination. She became nostalgic. She started thinking about the old school, and she also started thinking about the good effect of school, and she started thinking about the classroom, about the students, about the living teachers, about the library, and about the other rooms also, and she became ecstasy of joy to think that the schools would be very good in condition. And now she was not so good. She was not getting too much or so much interested in the school. And in this way the chapter ends, and this chapter ends, and all the students, I am giving blessing that have a nice day to all the students.